साथियों नमस्कार। युक्तियुक्तकरण को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। किन जिलों में युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न कर ली गई है और जो अतिशय शिक्षक हैं उनको पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं और किन जिलों में काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा है, तारीखों में बदलाव करना पड़ा है क्योंकि वहां पर शिक्षक संगठनों का भारी विरोध देखने को मिला है। कई शिक्षक नेताओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है और कई प्रकार के जो आंदोलन है वह भी देखने को मिले हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से एक आदेश भी जारी हुआ है जिसमें शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं और 7 जून तक जितने भी अतिशय शिक्षक हैं उनका पदस्थापना आदेश जारी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो किन जिलों में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है और किन जिलों में काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा है और क्यों स्थगित करना पड़ा है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह कई जिलों में पूरी हो चुकी है। कुल 6 जिलों में जो अतिशय शिक्षकों का काउंसलिंग है वह पूरी हो चुकी है, जिसमें 1500 अतिशय शिक्षकों को नई पोस्टिंग मिल चुकी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के कुल 6 जिलों में अतिशय शिक्षक जो कि 1498 थे, सहायक शिक्षकों, प्रधान पाठकों और व्याख्याताओं की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली गई है और अब तक 1500 से भी अधिक शिक्षकों को नए पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसको देखते हुए माना जा रहा है कि शासन युक्तियुक्तकरण करने में सफल हो गई है। कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और सूरजपुर जिले में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अतिशय शिक्षकों का वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हुई। अतिशय शिक्षकों की मुंगेली, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया अभी जारी है। काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षकों के द्वारा रिक्त स्थानों से अपने पसंद के विद्यालय का चयन किया जा रहा है। राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से 166 स्कूल का समायोजन होगा और इन 166 स्कूलों में से ग्रामीण इलाके के कुल 133 स्कूल ऐसे हैं जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और 1 किलोमीटर के अंदर में दूसरा स्कूल भी संचालित हो रहा है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 33 स्कूल ऐसे हैं जिसमें दर संख्या 30 से कम है और 500 मीटर के दायरे की अगर बात करें तो दूसरा स्कूल संचालित है। इसी वजह से 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है। इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे। इसमें केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर आवश्यक समायोजन किया जा रहा है। स्कूल भवनों का उपयोग पहले की तरह जारी रहेगा और जहां पर आवश्यकता होगी वहां शिक्षक भी उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर रही है। इसका उद्देश्य सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित होगा। उन स्कूलों को जो कम छात्रों के वजह से समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उन्हें नज़दीकी अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जाएगा, जिससे बच्चों को अच्छे और बेहतर माहौल में पढ़ाई का जो समान अवसर है वह उपलब्ध हो सके। इससे बच्चों को ज़्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक भी मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर आदि की जो सुविधाएं हैं वह भी इनको मिल पाएंगी। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब पर्याप्त मात्रा में जो शिक्षक हैं वह मौजूद रहेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे वे आसपास के अच्छे स्कूलों में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है वह सुधारने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। अब बात करते हैं उन स्कूलों की या उन जिलों की जहां पर काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है या फिर उसकी तारीख में बदलाव किया गया। तो कई जगह काउंसलिंग को लेकर शिक्षकों के द्वारा नारेबाजी भी की गई है और प्रदर्शन के बीच शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह चली है। हालांकि कई जगहों पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा है।
अब तक कुल 4 जिलों से काउंसलिंग के या तो आदेश रद्द कर दिए गए हैं या फिर तारीख में बदलाव करने के जो आदेश हैं वे जारी हो चुके हैं। राजधानी रायपुर, कोंडागांव में जहां पर काउंसलिंग को रद्द किया गया, वहीं पर कांकेर, धमतरी और सारंगढ़, बिलाईगढ़ में युक्तियुक्तकरण की जो तारीख है उसमें बदलाव किया गया है। नया आदेश कांकेर और धमतरी जिले से जारी हुआ है, जहां सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला शिक्षकों के अतिशेष शिक्षकों की ओपन काउंसलिंग 2 जून यानी कि आज होनी थी, लेकिन अब उस समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है और नए आदेश के मुताबिक 2 जून के स्थान पर अब जो काउंसलिंग है वह 4 जून को ओपन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और सुबह 9 बजे से शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल कांकेर में काउंसलिंग रखी गई है। वहीं पर धमतरी में भी 4 जून को काउंसलिंग होगी। इसी प्रकार से अतिशय शिक्षकों की जो पदस्थापना है सबसे पहले शिक्षक विहीन विद्यालयों में की जाएगी और उसके बाद एकल शिक्षकीय जो स्कूल हैं वहाँ पर इनकी पदस्थापना की जाएगी। शिक्षक विहीन विद्यालयों और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना के बाद जिन शालाओं में दर संख्या ज़्यादा है उनमें आवश्यकता के आधार पर पदस्थापना की जाएगी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पदस्थापना के लिए विषय का ध्यान रखा जाएगा। काउंसलिंग के लिए जितने शिक्षक अतिशेष हैं उतनी ही संख्या में शिक्षक विहीन एकल शिक्षकीय और अधिक दर्ज संख्या वाले जो विद्यालय हैं उनको दर्शित किया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाएगा कि सभी शिक्षक विहीन विद्यालय, इसके पश्चात सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाए। उसके बाद आवश्यकता के आधार पर अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यार्थियों को दर्शित किया जाए। अतिशेष शिक्षकों की गणना की अगर बात करें तो गणना करते समय दिव्यांग कोटे के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं यदि कनिष्ठतम हैं तो उक्त दिव्यांग शिक्षक को छोड़कर अन्य कनिष्ठ शिक्षक की गणना अतिशेष के रूप में की जाएगी। जो शिक्षक परीक्षा अवधि में काम कर रहे हैं उनकी गणना अतिशेष के रूप में नहीं की जाएगी, क्योंकि परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद ही उनकी संस्था में परिवर्तन हो पाएगा। काउंसलिंग में जो खाली स्थान है उसका चयन करने के लिए अतिशेष शिक्षकों को वरीयता क्रम में नीचे दिए गए क्रम के अनुसार काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाए और ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 2 वर्ष या उससे कम है, महिला शिक्षक वरिष्ठता सूची के आधार पर शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के पात्र पदाधिकारी और संकुल शैक्षिक समन्वयक वरिष्ठता सूची के आधार पर, अन्य शिक्षक वरिष्ठता सूची के आधार पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और अब बात करते हैं डीपीआई के उस आदेश के बारे में जिसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको हर हाल में 7 जून तक पूरा करके आदेश जारी करने की बात इसमें कही गई है। तो आप देख सकते हैं ये 2/6/2025 की डेट में आदेश जारी हुआ, जिसमें प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़। वैसे इसमें बताया गया शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाबत में इसमें बताया गया कि वर्तमान में शिक्षक की युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। संदर्भ क्रमांक 1 के द्वारा शासन के जारी पत्र में पेज क्रमांक 6 के बिंदु क्रमांक 6 अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन के बिंदु क्रमांक 6 का अवलोकन करें। जिला स्तर पर अतिशेष शिक्षकों और व्याख्याताओं की पदस्थापना के बाद जिला समिति के द्वारा शेष शिक्षकों और व्याख्याताओं की सूची आपको प्रेषित की जाएगी। आप सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से चर्चा करके अतिशेष शिक्षकों और व्याख्याताओं की सूची और रिक्त पदों की सूची प्राप्त कर लेवें। निर्धारित समय सारणी के अनुसार काउंसलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करें और सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको आप अपने स्तर से समिति गठन कर लेवें। जिले में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए, वहीं पर प्रक्रिया संभाग स्तर पर भी अपनाना है और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाए कि दिनांक 7 जून 2025 तक पदस्थापना आदेश अनिवार्य रूप से जारी कर दिए जाएं। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 7 जून 2025 तक जो पदस्थापना आदेश है वह जारी करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से कई जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और शिक्षकों के जो नए आदेश हैं वह जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर कई जिलों में काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा है शिक्षकों की नारेबाजी के वजह से, और जो काउंसलिंग है उसका विरोध शिक्षक संगठन कर रहे हैं, जिसके वजह से काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा है और अब उसके लिए नई तिथि जारी कर दी गई है। तो साथियों, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।